क्लास 10वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम है वो आपका 16 जनवरी से होने वाला है। इसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र शेयर किया जा रहा है विज्ञान विषय का, जो कि आपकी 22 जनवरी को विषय विज्ञान का यहाँ प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र शेयर किया जा रहा है। इसका सॉल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम है वो आपका 75 नंबर का रहेगा। आपको 3 घंटे में इसे संपूर्ण करना पड़ेगा और 23 यहाँ पर क्वेश्चन टोटल रहेंगे। तो आपका जो विषय विज्ञान का पेपर है वो आपका यहाँ पर 22 जनवरी को होने वाला है। तो 22 जनवरी की पेपर की तैयारी के लिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका पहला प्रश्न है वो आपका यहाँ पर रहेगा 6 नंबर का। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, उत्पाद, अभिकारक, यौगिक, मिश्रण। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें अभिकारक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। तो इसमें आ जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है या आयनों का आदान प्रदान। फिर है पांचवा, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इसमें आपका हो जाएगा थायरोक्सिन। और इसके बाद है आपका छठवां आप देख लीजिए, मानव में जैविक प्रक्रिया का नियंत्रण एवं नियमन होता है। तो इसमें आपका तंत्रिका एवं अंतःस्त्रवी तंत्रों में होता है। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। अब आते हैं आपके खालिस्तान। तो खालिस्तान आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर खालिस्तान। तो खालिस्तान आपके 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी कितने होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा खालिस्तान है, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो इसमें आपको एसिटिक अम्ल लिख लेना है, HCl। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप HCl, एसिटिक अम्ल। इसके बाद जो आपका तीसरा प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा खालिस्तान है, लोहे के बर्तन को जंग लगने के लिए डॉट डॉट की परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें आपका जिंक हो जाएगा। तो इसमें आप तीसरे में लिख लीजिए जिंक। जिंक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, डॉट डॉट कहते हैं। तो इसमें सक्रियता श्रेणी आपको लिख लेना है। जो आपका चौथा, इसमें आपको लिख लेना है सक्रियता श्रेणी। इसमें आप लिख लीजिए सक्रियता श्रेणी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा खालिस्तान। तो पांचवा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो इसमें आपको बेकिंग सोडा लिख लेना, बेकिंग सोडा। तो इसमें आप हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां है वो अभी आप देख लीजिए, डॉट डॉट सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें आपको लिख लेना है CH4 मेथेन। तो इसमें आप लिख लीजिए CH4। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी। तो यहाँ पर खाली सत्य आएंगे। तीसरा प्रश्न, सत्य आपका जो पहला, पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा। तो इसमें आपको असत्य कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा, उत्तर लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये भी आपका गलत रहेगा। तो इसमें भी आप गलत कर लें दूसरे में। इसके बाद है आपका तीसरा, फूल पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा आपका सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो चौथा भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा, जो गुण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में संचरित नहीं होते वे आनुवंशिकी गुण कहलाते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है। तो यह आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। इस तरीके से आपके सत्य हो जाते हैं। अब आती हैं दोस्तों आपकी सही जोड़ी। तो यहाँ पर सही जोड़ी का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बाद में बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य देख लीजिए। पहला है आपका, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। तो इसे आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा बड़ी आंत। तो इसमें आप लिख लीजिए बड़ी आंत। तो पहले का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बड़ी आंत। इसके बाद है आपका दूसरा, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन कहलाती है। तो इसमें आपको DC हो जाएगा, DC यानी दिष्ट धारा।
इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो इसमें आपको लिख लेना है वाट। तो इसमें आप वाट लिख लीजिए, वाट या डब्लू आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिख लेना पित्त। तो इसमें आप पित्त लिख सकते हैं। इसके बाद आपका पांचवा, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम है। तो इसमें आपका रिक्त हो जाएगा, इसमें आप रिक्त लिख लीजिए। इसके बाद आपका छठवां, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम। तो इसमें चुंबकीय सुई हो जाएगा। तो आप इसमें लिख लीजिए चुंबकीय सुई। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें का। अब आते हैं यहाँ पर आपके 2 नंबर के प्रश्न है। तो 2 नंबर का प्रश्न छठवां आप देख लीजिए, प्रबल अम्ल को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और इसका अथवा प्रबल क्षार को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। इनके सॉल्यूशन आपको पूरे संपूर्ण क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ये आपका प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन रहा, देख लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ के सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। पहले आप संपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद संपूर्ण जो सॉल्यूशन है वो आपको नीचे दिए जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और साथ ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि जो आपका पेपर है वो आप पे बन सके और अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस आपका पेपर में रहने वाला है। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न आप देख लीजिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, कारण लिखिए। और इसका अथवा है, मानव मुख्य का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान के कारण दंत क्षय कब होने लगता है, लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको नीचे बताएंगे। आपको सॉल्यूशन केवल एक ही पृष्ठ का दिया जाएगा और जो अथवा प्रश्न है इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं से करना है। प्रश्न 8वां आप देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित लिखिए और विषम परमाणु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इनके सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के बाद में दिए जाएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके बाद 9वां, निम्नलिखित की संरचना सूत्र लिखिए, मेथेन और पेंटेन। इसके बाद इसका अथवा है, अथवा भी आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, वीडियो के अंत तक रुके रहें। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। और इसका 10वां, हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देखिए, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, उनका नाम और कार्य लिखिए। 11वां, प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए, अप्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। 12वां आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव में संतान का लिंग किस प्रकार निर्धारित करता है, लिखिए। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, उस पौधे के चयन करके 2 उचित कारण लिखिए। इसके बाद आपका 13वां, वायु में प्रकाश की चाल लिखिए। और इसके बाद है आपका डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। 14वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव नेत्र में पाई जाने वाली 4 संरचनाओं के नाम लिखिए। मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 नेत्र दोषों के नाम लिखिए। 15वां, निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बताइए। और इसके बाद इसका अथवा भी आप देख लीजिए, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन कीजिए। इसमें है आपका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, विद्युत परिपथ आरेखीय बनाइए। इसके बाद है आपका 16वां प्रश्न, जो निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए और अजैव निम्नीकरण प्रदूषक के नाम लिखिए। इसके बाद आपका 17वां प्रश्न है। तो 17वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये रहा आपका 18वां प्रश्न, धातु व धातु में अंतर। और इसका अथवा धातु व धातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। 19वां है आपका, निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य लिखिए, ऑक्सीन और जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, मनुष्य के निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए जाने वाले हार्मोन की कार्य, यहाँ पर थायरोक्सिन और इंसुलिन और एड्रीनेलिन। इसके बाद है आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न है। तो 20वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही 21वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया उदाहरण सहित अंतर लिखिए। और यहाँ पर जो 22वां प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र। और इसके बाद है आपका यहाँ पर इसका अथवा, रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 23वां भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इन संपूर्ण क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप यहाँ पर अब हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो के एंड तक बने रहें। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका पृष्ठ 6वें का सॉल्यूशन। और साथ ही जो सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको केवल एक ही पृष्ठ का दिया जाएगा, अथवा का सॉल्यूशन आप स्वयं से करें। ये रहा प्रश्न 7वें का सॉल्यूशन। इसके बाद है आपका 8वें का सॉल्यूशन। तो ये प्रश्न 8वें का सॉल्यूशन है, देख लीजिए अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद है आपका 9वें का प्रश्न, 9वें का सॉल्यूशन। ये रहा आपका प्रश्न 9वें का सॉल्यूशन। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 10वें का सॉल्यूशन। और ये रहा आपका 11वें का सॉल्यूशन।
11वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन ये रहा आपका। इसके बाद है आपका यहाँ पर 12वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन, ये आपके 12वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन है। ये है आपके 13वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है आपके 14वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है आपका 15वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन। 15वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर 16वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये रहा आपका 16वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन और साथ ही 17वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन आपको स्वयं से करना है। ये है आपके 18वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन और जो सॉल्यूशन आपके रह गए हैं उन सॉल्यूशन को हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप संपूर्ण पेपर की सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय।